शहर कायद की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। कराची दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह और रात में धुंध, आलूगी की शरह इंतहाई मुज़र सेहत करार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। कराची में पार्किंग माफिया का राज, यौमिया करोड़ों की वसूली का इंकशाफ। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दफातर और तफरीही मकामात भी न छोड़े। कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर माफिया काबिज। माफिया सरकारी इदारों से भी ज्यादा मजबूत। भत्ता ना दिया जाए तो माफिया गाड़ी ही गायब कर देता है। ट्रैफिक पुलिस का कार लिफ्टिंग स्क्वाड भी माफिया के इशारों पर नाचने लगा। गैर कानूनी पार्किंग माफिया से ताजिर भी परेशान। हुकूमत से पार्किंग एरिया मुख्तस करने, माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं, मुतल्लिका इदारों को शिकायत का भी कोई फायदा नहीं होता। जगह पे जहाँ पे भी चले जाओ, अगर पार्किंग है तो वो 20 रुपए ही है। कभी ये 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं। पहले तो ये 20 रुपए लेते थे, अब पर्ची के ऊपर 30 लिखे होते थे, ये 20 ले लेते थे। अब 20 के 30 लिखे हुए, पर्ची के ऊपर 30 के 30 ही चार्ज करते हैं। शहर में 95% पार्किंग गैर कानूनी। बल्दिया उज़्मा के मातहत सिर्फ 21 मकामात के ठेके जारी किए गए। KMC की आमदनी पर TMC के वार। गैर कानूनी पार्किंग के इजाजतनामों से KMC को करोड़ों का नुकसान। पार्किंग माफिया ने अदालती अहकामात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। DIG ट्रैफिक अमल दरामद रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा चुके हैं। अस्पताल, रेस्टोरेंट और पार्कों में भी ओवर चार्जिंग की शिकायत। शहरी कहते हैं 10-20 रुपए की पार्किंग के 30 रुपए लिए जा रहे हैं। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़्म। मसाइल हल करना अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, माफियाज को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी अवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया पर हाथ डालना शुरू कर दिया। SO प्रेडी अमीर मिनहास कहते हैं, ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ट्रैफिक एहलकार माफिया के साथ मुलविस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो, और जहाँ जहाँ माफियाज़ हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज़ हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम माफियाज़ को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह, और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इजाफी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाइस चेयरमैन सदर मार्केट अब्दुर्रहमान मोतीवाला का ऐलान। कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना करते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम लोग सख्त नोटिस लेते हैं, और जिसको भी हम लोग चालान करते हैं या जिसको हम लोग NOC जारी करते हैं पार्किंग की, तो उसके ऊपर हमारा पूरा उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने एक लाइन करनी है और आपके ऊपर चालान किया जाएगा। आपने डबल पार्किंग करी, आपने अगर अपनी जैकेट्स नहीं पहनी, कैप्स नहीं लगाया, उसके हम चालान करते हैं। हम उसको जाके रिविजिट करते रहते हैं और ये चालान होते रहते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजिर बरादरी सनअतकारों के लिए एहसन इक़दाम। मकबूल बाकिर ने शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में निगरान वज़ीर तिजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी लेबर शामिल। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन कंपनी के नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी शिकायत के अजाले के लिए मौसर राब्ते कारी करेगी। कारकर्दगी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को देगी। हफ्ता इत्तेफाक, यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से खुसूसी तकरीब। तलबा ने मुल्की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर, वज़ीर तालीम राना हुसैन, सेक्रेटरी तालीम शीरीन आरेजो और यूनिसेफ के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तालीम राना हुसैन का खुसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के अज़्म का इजहार।
मकबूल बाकिर का कहना था कि बच्चों के हुकूक के फरोग के लिए पुरज़्म है। सिंध हुकूमत हर बच्चे को दोस्ताना माहौल फराहम करना चाहती है। हाँ, कमी के लिए ये है कि इस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कुछ मामलात में कोर्ट के स्टेज थे, उस वजह से भी डिले हुआ। और इस वक्त जो हायर लेवल पे है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपीडाइट करें प्रोसेस। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज, वजीरों के नोटिफिकेशन भी जाली तैयार होने लगे। सिंध काबीना में अब्दुल हलीम शेख की बतौर वजीर शमूलियत का नोटिफिकेशन जाली निकला। अब्दुल हलीम शेख को 3 महकमों के अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन भी जाली करार। 6 नवंबर को काबीना में शमूलियत, 17 नवंबर को 3 महकमों के अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन वायरल हुआ। महकमा सर्विसेज ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। जालसाज को कानून की गिरफ्त में लाने की सिफारिश भी कर दी। जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम का मंसूबा शुरू करने की सिफारिश। तमाम अस्पतालों में टेलीमेडिसिन डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सिंध जेल खाना जात पॉलिसी बोर्ड का इजलास। कैदियों को महफूज जेल माहौल फराहम करने की जरूरत पर जोर। हारिस नवाज का कहना था जेलों में इस्लाही सहूलियात में एक टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल है। कोरोना के दौरान भर्ती डॉक्टर्स ताहाल मुस्तकिल न हो सके। डॉक्टर्स और नर्सेस ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 माह से तनख्वाहों की फराहमी भी नहीं की गई। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज का NICVD का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी। एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर ताहिर सगीर ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर साद खालिद का कहना था कि आवाम को इलाज मुआवजे की मायारी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। कतर अस्पताल की नई बिल्डिंग की SNE ताहाल मंजूर न हो सकी। अस्पताल औरंगी टाउन के नए मकाम पर मुंतकिल हुए 11 बरस बीत गए। MS डॉक्टर राशिद सिराज कहते हैं अस्पताल को 50 डॉक्टर्स और स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। इतनी बड़ी तादाद को पेशेंट की, OPDs की और दूसरे वार्डों की, उसको हम उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते थे। अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान। मरीज अद्वियात और इंजेक्शन बाहर से लाने पर मजबूर। बल्दिया उस्मा के सबसे बड़े अस्पताल की मशीनरी भी नाकारा। मरीजों और लवाहिकीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। कौमी अदारा बराए अमराज़े कल्ब इंतजामी सरबराह से महरूम। CEO की तैनाती कानूनी पेचीदगियों का शिकार। CEO नदीम कमर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर सगीर की तैनाती की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तैनाती की मंजूरी नहीं दी। नगलेरिया के फैलाव का खतरा। बल्दिया उस्मा कराची का स्विमिंग पूल 3 माह के लिए बंद। असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल जफर कहते हैं सर्दियों में स्विमिंग पूल बंद कर देते हैं। मकसद शहरियों को बीमारियों से बचाना है। सर्दियों में नगलेरिया और डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। हमारे पास गर्म पानी की सहूलत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि विंटर जब स्टार्ट होता है तो सर्दियों का मौसम आ जाता है और इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जैसे कि नगलेरिया हम आपको कहेंगे बड़ी प्रोमिनेंट है। ऐसे वाक़यात भी कुछ आते हैं तो इसी प्रिकॉशंस की बुनियाद पे हम 3 महीने इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी नेसेसिटीज़ नहीं है कि हम वार्मिंग वाटर इसको इस्तेमाल करके चलाएँ, लोग बड़े मुस्तफ़ीद हों, लेकिन हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। कराची में सिंधी जुबान सीखने का मरकज़ कायम। शाहराह फैसल पर सी ब्रिज प्लाजा में खुसूसी तकरीब। साबिक सूबाई वजीर सरदार शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा सिंधी सिखाने के लिए 13,000 तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़रूरत है। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, महकमा तालीम और दीगर मुतल्लिका इदारों को काम करना होगा।
गैस ना पानी, कराची में ये है हर घर की कहानी। शहर काहत के बासी गैस और पानी की बहरान से परेशान। कोरंगी नंबर 1 के मकीन 5 सालों से पानी की किल्लत का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है खारे पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गैस बहरान भी कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन और शेरशाह के मकीन खार, दाऊद चरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन में गैस बंदिश। मलिर, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाके बहरान की जद में हैं। सार्फिन का आला हुकाम से मसला हल करने का मुतालबा। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग, सब सॉइल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 ऑपरेटर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन का तमाम कंपनीज का सामान जब्त करने का ऐलान। बोले अरबों रुपए का पानी जेर जमीन लाइनों से चोरी किया था। सब सॉइल की 5 कंपनियां हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी। कार्रवाई का मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। हमने इस वक्त FIRें कराई हैं इनके ख़िलाफ़ और इस वक्त 6 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लाइसेंसेस हम कैंसिल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। उसके बाद उनका जो नेटवर्क है उसको ज़ब्त किया जाएगा। ज़ब्त करने के बाद इनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर हम देखेंगे इसको ऑक्शन आउट करते हैं और कैसे लेके चला जाएगा। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से बता देना चाहता हूँ, कराची का पानी कराची के अवाम तक पहुँचना है। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का सनतों को बिला तातुल गैस फराहमी के ऐलान पर हैरानी का इजहार। सदर कामरान अरबी कहते हैं साइट इंडस्ट्रियल एरिया की सनतें गैस से महरूम हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद गैस फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। महंगी गैस से कारोबार करना मुश्किल हो चुका। सुबह से जो है ना गैस बहुत बुरी तरह मुतासर है। हर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया से, हर फैक्ट्री से जो है ना तकरीबन हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। मुस्लिम लीग नून सदन में सरगर्म, पीपल्स पार्टी की विकेट गिरा दी। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदौन नून लीग में शामिल होने पर रजामंद। बशीर मेमन, निहाल हाशमी और दिगर ने अख्तर जदौन से किमाड़ी में मुलाकात की। आम इंतखाबात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अख्तर जदौन ने नून लीग में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। MKM पाकिस्तान ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुख्तलिफ टाउन्स में जलसों का इनेकाद भी जारी। 26 नवंबर को करंगी टाउन ईदगाह ग्राउंड में अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। वज़ीर कानून सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज शेख का इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला को खत। कहा उमर सोमरों की सरगर्मियां शफाफ इलेक्शन को मशकूक बना रही हैं। निगरान वज़ीर की सियासी वफादारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। शाहनवाज भुट्टो का 65वां यौम विलादत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। कहा पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में शाहनवाज भुट्टो का जज्बा, सोच और विजन बेमिसाल था। शहीद की इनकलाबी सोच और पुख्ता अज़म हमारे लिए मशअल राह है। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मदनी मस्जिद बाद मुकाम जिना ग्राउंड में अदा की जाएगी। तदफीन यासीन आबाद कब्रिस्तान में की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, MKM राब्ता कमेटी और दिगर का इजहार ताज़ियत। सरकारी स्कूलों के तलबा को फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। यौम अतफ़ाल को फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया। कहा फ़लस्तीनी बच्चों के साथ जुल्म देखकर बहुत अफसोस होता है। बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। सहाफ़ियों की मुसलसल जिद्दोजहद को सलाम। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा अब तक 120 सहाफ़ी शहीद हो चुके। जान मोहम्मद महर के कत्ल को 95 रोज गुजर चुके। कातिलों के खिलाफ कार्रवाई होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। और समंदर का सीना चीर कर रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मच्छियों को सलाम। दुनिया भर में आज माहीगीरों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत ज़वाल का शिकार। हुकूक की बात की जाती है लेकिन हमें सहूलियात फराहम नहीं की जाती। माहीगीरों का शिकवा।